और चलिए खबरों के तूफान की बात करें तो तूफान मचा हुआ है समाजवादी पार्टी के भीतर नेता आजम खान की विधायकी रद्द होने के बाद, क्योंकि देखिए रामपुर विधानसभा सीट खाली हो चुकी है। चुनाव से कोर्ट से राहत नहीं मिली है, क्योंकि रामपुर सेशंस कोर्ट ने आजम खान को कोई राहत नहीं देते हुए एमपी एमएलए कोर्ट से आजम को मिली 3 साल की सजा को बरकरार रखा है। 3 साल की सजा होने से आजम खान की विधायकी रद्द हो गई थी और ऐसे में अब सेशंस कोर्ट से राहत नहीं मिलने से आजम खान की सदस्यता रद्द ही रहेगी। सजा को कन्वेंशन जो था उसको स्टे कर दिया जाए, तो उस स्टे पे थी और माननीय न्यायालय ने उनके स्टे के प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया। स्टे खारिज हो गया, आरोग्यता बरकरार। बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने आजम खान को राहत देते हुए रामपुर सेशंस कोर्ट को आदेश दिया कि वो पहले हेट स्पीच मामले में मिली सजा के खिलाफ आजम खान की अपील पर विचार करें। सुप्रीम कोर्ट ने तब तक चुनाव आयोग को रामपुर उपचुनाव की प्रक्रिया रोकने के आदेश दिए थे, लेकिन आज सेशंस कोर्ट के फैसले के बाद अब रामपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव होंगे, जिसे भाजपा ने अपनी बड़ी जीत बताया है। देखिए, हम हमेशा चूंकि सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो हमें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है और ईश्वर के आशीर्वाद से हमें आगे भी इसी तरीके की। अब आजम खान ने सेशंस कोर्ट में जमानत की अपील की है और अगर आजम खान को जमानत भी नहीं मिलती तो उन्हें दोबारा जेल जाना पड़ेगा। समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग को वोटर लिस्ट से मतदाताओं के नाम काटे जाने के सबूत सौंप दिए हैं। चुनाव आयोग ने आरोप लगाया था कि वोटर लिस्ट से बड़ी संख्या में मुस्लिम और यादवों के नाम काट दिए गए थे, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन ने 27 अक्टूबर को अखिलेश यादव को नोटिस जारी किया था और 10 नवंबर तक मुस्लिम और यादव वोटर्स के नाम काटे जाने के आरोपों के सबूत मांगे थे। 1673 नाम लिस्ट में पहले थे और 2022 के विधानसभा चुनाव में उनके नाम काट दिए गए। हालांकि कयास लगाए जा रहे थे कि सपा की तरफ से चुनाव आयोग के दफ्तर जाकर सबूत सौंपे जाएंगे, लेकिन सपा ने चुनाव आयोग को वोटर लिस्ट में नाम काटने के सबूत ईमेल के जरिए भेजने का फैसला किया। सपा ने अपने आरोपों को साबित करने के लिए 10,000 पन्नों की रिपोर्ट तैयार की है, लेकिन भाजपा ने सपा के आरोपों पर सवाल उठाते हुए कहा कि लगातार चुनाव हार रही सपा नए बहाने ढूंढती रहती है। मुझे लगता है कि ये समाजवादी पार्टी ने इस प्रकार का एक भ्रामक बयान ये अखिलेश यादव जी के द्वारा दिया गया था। भाजपा भले ही सपा पर तंज कस रही है, लेकिन सपा चुनाव आयोग को ईमेल के जरिए जवाब देने के साथ साथ उन वोटर्स के नाम भी चुनाव आयोग को सौंपने की तैयारी कर रही है जिनके नाम मतदाता सूची से हटाए जाने के आरोप लगे हैं। अवैध निर्माण के आरोपों से घिरे पूर्व भाजपा सांसद संजय सेठ ने लखनऊ में विकास प्राधिकरण को जवाब के बजाय नोटिस भेज दिया है। संजय सेठ को लखनऊ विकास प्राधिकरण ने शालीमार एमराल्ड अपार्टमेंट में अवैध निर्माण के लिए जवाब तलब किया था और जवाब दाखिल न करने पर अपार्टमेंट के अवैध निर्माण को ढाने की चेतावनी दी थी, लेकिन अपने रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट में अवैध निर्माण पर जवाब देने की बजाय संजय सेठ ने लखनऊ विकास प्राधिकरण को ही चिट्ठी लिखकर अपनी छवि धूमिल करने की बात कही है। संजय सेठ ने कहा कि न तो शालीमार एमराल्ड अपार्टमेंट उनके नाम पर है और न ही वो भूमि जिस पर अपार्टमेंट बना है। संजय सेठ ने एलडीओ को लिखी अपनी चिट्ठी में कहा कि भविष्य में किसी भी मामले में ठोस जानकारी के बाद ही कोई कार्रवाई की जाए, क्योंकि इससे किसी की प्रतिष्ठा को ठेस लग सकती है। शालीमार एमराल्ड लखनऊ के सबसे पॉश इलाके हजरतगंज में 10,000 स्क्वायर फीट जमीन पर बना एक 8 मंजिला लग्जरी अपार्टमेंट है। आरोप है कि जांच में उत्तर प्रदेश में माफिया की कमर तोड़ी जा रही है। हजारों छात्रों का फ्यूचर बर्बाद करने वाले पर बड़ी कार्रवाई की गई है। गोरखपुर में हजारों छात्रों का भविष्य बर्बाद करने वाले माफिया के खिलाफ एक हफ्ते से कुर्की की कार्रवाई हुई है। डॉक्टर से माफिया बने अभिषेक यादव और उसके परिवार पर करीब 103 करोड़ की चाल अचल संपत्ति अब तक कुर्की जा चुकी है, जिसने नर्सिंग होम और फर्जी मेडिकल कॉलेज के जरिए हजारों छात्रों का भविष्य बर्बाद किया। पुलिस ने 7 में से 5 आरोपियों को सलाखों के पीछे भेजने के बाद अवैध तरीके से कमाई गई 103 करोड़ की चाल अचल संपत्ति को कुर्क कर लिया है। कुल कीमत 103 करोड़ 5,07,422 रुपए आंकी गई है। इन सभी प्रॉपर्टीज को विधि अनुसार नियमानुसार कुर्क किया गया है। दरअसल बिना मान्यता के नर्सिंग और पैरामेडिकल कॉलेज में एडमिशन दिलाकर हजारों छात्रों के साथ जालसाजी की गई थी। छात्रों की शिकायत पर जांच में इस फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है। 16 सितंबर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था और एक हफ्ते से आरोपी की जमीन, घर, नर्सिंग कॉलेज, नर्सिंग होम के अलावा करीब 8 से 10 गाड़ियां हैं। इसके अलावा अलग अलग बैंकों के 15 से ज्यादा खाते भी सीज कर दिए गए हैं। अभी 2 आरोपियों की तलाश जारी है।
विदेशी जमीन पर बंधक बनाए गए क्रू मेंबर्स को लेकर प्रदर्शन शुरू हो गया है। कानपुर में सैकड़ों लोग सड़क पर उतर आए, जिन्होंने आज कानपुर के गोविंद नगर इलाके में पैदल मार्च निकाला। बड़ी संख्या में यहां लोग एकजुट होकर नारेबाजी करते नजर आए। प्रदर्शन कर रहे इन लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी और सीएम योगी से मदद की गुहार लगाई और कानपुर के रोशन अरोड़ा को वतन वापस लाने की मांग की है। इस प्रदर्शन में सिर्फ रोशन अरोड़ा का परिवार ही नहीं बल्कि इलाके के लोगों के साथ स्थानीय भाजपा विधायक भी शामिल हुए। पैदल मार्च और नारेबाजी के बाद इन लोगों की तरफ से पुलिस को ज्ञापन दिया गया। परिवार ने गोविंद नगर के एसीपी को भारत सरकार को संबोधित ज्ञापन सौंपा और रोशन अरोड़ा समेत गिनी देश में फंसे सभी 26 क्रू मेंबर्स को सकुशल भारत वापस लाने की मांग की है। दरअसल गिनी देश में भारतीय मर्चेंट नेवी के 26 क्रू मेंबर्स को बंधक बनाए जाने की खबर है, जिसमें कानपुर का रहने वाला रोशन अरोड़ा भी शामिल है। बताया जा रहा है कि नाइजीरिया नेवी इन सभी को गिनी देश से अपने साथ नाइजीरिया ले जाने पर अड़ी है और इन सभी को बंधक बनाकर रखा गया है, जहां खाना पानी न मिलने की बात कही जा रही है। जिसके बाद अब कानपुर में रोशन अरोड़ा के परिवार ने वतन वापसी के लिए मोर्चा खोल दिया है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।